हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का पेपर एजुकेशन 8 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लगभग अपना आधा कोर्स कवर कर चुके हैं। अब आधा जो बाकी बचा है, इस एक दो चैप्टर के बाद आपका आधा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। वैसे मेन सेक्शन यही है। ये सारा कंप्लीट होने के बाद हमारा जो सेकंड सेक्शन चलेगा वो उसमें इतना कुछ है नहीं, फिर भी हम उसकी स्टडी करेंगे। तो बच्चों देखिए, आज हमारा जो नया टॉपिक है वो टॉपिक है टाइम टेबल, समय सारणी। समय सारणी हमारा टॉपिक है। आज मैं आपको बताऊंगा समय सारणी क्या होती है, ठीक, और इसका क्या महत्व है, क्या उपयोगिताएं हैं, क्या आवश्यकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम बच्चों टाइम टेबल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं पहले थोड़ा पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा। तो देखिए बच्चों, इसमें है विद्यालय की समय सारणी विद्यालय प्रबंधकीय व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। इसके अभाव में विद्यालय एक संगठन ना बनकर भीड़ बनकर रह जाएगा। इसमें कोई भी कार्य सुव्यवस्थित रूप से नहीं चल पाएगा। जब विद्यालय के सामने एक स्पष्ट योजना रहती है तो कार्य सरलता, शीघ्रता से और निर्धारित समय में होता है। समय और श्रम का अपव्यय नहीं होता है और कार्य में संतुलन बना रहता है। छात्र और अध्यापक निर्धारित समय से अपने कार्य में संलग्न रहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा। बाकी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए बच्चों, जो टाइम टेबल होता है, टाइम टेबल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्कूल कॉलेज एजुकेशन। वी कांट सर्वाइव इन द क्लासरूम, इन द कॉलेज, इन द इंस्टीट्यूट विदाउट टाइम टेबल और टाइम मैनेजमेंट। ओके बच्चे, इसमें क्या होता है, देखिए जब टाइम टेबल नहीं होगा तो क्या है, हम सर्वाइव नहीं कर सकते लाइक ए स्टूडेंट और लाइक ए टीचर। वो सर्वाइव हम कैसे करते हैं? टाइम के अकॉर्डिंग। हम विद्यालय में सर्वाइव करते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग सर्वाइव करते हैं। अब टाइम क्या होता है, देखिए जब टाइम टेबल नहीं होगा, इसमें बता भी रहे हैं, जो विद्यालय की समय सारणी है वो क्या है, विद्यालय प्रबंधकीय व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, अभिन्न अंग है ही। क्योंकि जब टाइम टेबल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, कोई भी कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा, कोई भी कार्य व्यवस्थित रूप से नहीं चल पाएगा। जब टाइम टेबल ही नहीं होगा तो आप कहीं घूमेंगे, हम कहीं घूमेंगे। जिस तरह से मॉर्निंग में जैसे जाते हैं, अपना स्कूल कितने, कॉलेज कितने का है, राजश्री इंस्टीट्यूट 8:30 बजे का है। 8:30 बजे आप लोग क्लास में आ जाते हैं, कॉलेज में आ जाते हैं। अगर 8:30 से थोड़ा सा आप लोग लेट होते हैं तो क्या हो जाता है, टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाता है। जैसे आप लोग फिर फ़ोन करने लगते हैं, सर हमारी अटेंडेंस लगा देना, सर गेट बंद हो गया, सर गेटमैन ने, गेट कीपर ने, हम गेट पे थे तब भी उसने बंद कर दिया। तो क्या है, गेट कीपर भी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चल रहा है। सारी चीज़ें टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चल रही हैं। 8:30 बजे अपने यहाँ असेंबली होती है और 8:40 में आपका लेक्चर स्टार्ट हो जाता है। तो क्या है, अगर बच्चों टाइम टेबल नहीं होगा तो क्या होगा, फिर तो मेरा आपकी क्लास में पहला लेक्चर लगता है, मैं सोचूंगा अरे लेक्चर 2-3 बजे छुट्टी होती है, मैं कोई सा लेक्चर ले लूँगा, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं निभाऊंगा। और आप लोग भी सोचेंगे अरे कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे या घूम लो थोड़ा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, टाइम टेबल जो होता है, टाइम टेबल में आपको घूमने का भी टाइम दिया जाता है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग कब आपको घूमना है, कब आपको लेक्चर लेना है। तो सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलती रहें, सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से चलती रहें, इसीलिए टाइम टेबल बनाया जाता है। बच्चों इसमें बता भी रहे हैं, टाइम टेबल के, अगर हम टाइम टेबल के द्वारा चलेंगे तो विद्यालय के सामने एक स्पष्ट योजना रहती है, तो कार्य सरलता से होगा, शीघ्रता से होगा और निर्धारित समय पर होता है। बिल्कुल सही बात है, अगर टाइम टेबल ही नहीं होगा तो काम निर्धारित समय में हो ही नहीं पाएगा।
हम सोचेंगे अरे हम कल पढ़ा देंगे, अरे परसों पढ़ा देंगे, आप लोग भी सोचेंगे अरे हम कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, और टाइम है, पूरा साल पढ़ा है। तो क्या है, टाइम टेबल का ये एक बहुत महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग होता है। इसमें क्या होता है, हम कोई भी कार्य निर्धारित समय में पूरा कर लेते हैं और पूरी प्लानिंग के साथ उस कार्य को करते हैं। जब हमारे पास प्लानिंग ही नहीं होगी तो हम प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे ही नहीं, फिर तो हमारा कोई सा भी काम कैसे हो, है ना। आगे से बता रहे हैं, समय और श्रम का अपव्यय नहीं होता है और कार्य में संतुलन बना रहता है। छात्र और अध्यापक निर्धारित समय से अपने कार्य में संलग्न रहते हैं। बिल्कुल, निर्धारित समय से छात्र भी और टीचर्स भी अपने कार्य में लगे रहते हैं कि हाँ इस टाइम पे हमारा ये लेक्चर है, हमको इस टाइम पे इस लेक्चर में जाना है। और बच्चों को भी पता रहता है कि हमारा ये लेक्चर इतने बजे है और ये लेक्चर इतने बजे है। तो सारे जो कार्य हैं वो योजना पूर्वक चलते रहते हैं, सुचारू रूप से चलते रहते हैं। ये होता है आपका टाइम टेबल। टाइम टेबल का महत्व तो आप सभी जानते ही होंगे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये टाइम टेबल के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो बच्चों ये है, देखिए टाइम टेबल जो हमारी शिक्षा व्यवस्था का, मैं मानता हूँ शिक्षा व्यवस्था का भी नहीं, आप लोग भी मानते ही होंगे, शिक्षा व्यवस्था का ही नहीं, प्रत्येक इंस्टीट्यूट का, प्रत्येक कंपनी का और इस दुनिया का बहुत ही अभिन्न अंग है टाइम टेबल। आप लोगों ने भी अपनी लाइफ में एटलीस्ट एक बार तो टाइम टेबल बनाया ही होगा कि हम इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, या फिर आपके फैमिली वालों ने टाइम टेबल बना के दिया होगा, या फिर आपके टीचर्स ने टाइम टेबल बना कर दिया होगा कि इतने बजे मैं ये पढ़ूंगा, इतने बजे ये पढ़ूंगा, इतने बजे खेलूंगा और इतने टाइम ये करूंगा, इतने टाइम सोऊंगा। तो क्या है, प्रत्येक चीज़ में अपना एक टाइम टेबल होता है और टाइम टेबल की वैल्यू होती है। इसलिए कहते हैं बच्चों टाइम टेबल बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या है, टाइप्स ऑफ टाइम टेबल। टाइम टेबल के प्रकार के बारे में एक बार देख लेते हैं, बाकी हम इसको कल समझाएंगे। एक बार मैं पढ़ देता हूँ। इसमें है टाइम टेबल में बच्चों, इसमें मुख्य रूप से 6 प्रकार का दिया हुआ है। ठीक है, वो मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ, फिर उसके बारे में डिटेल में कल बताएंगे। और हाँ, इसकी PDF मैं आपको कल भेज दूंगा। बच्चों इसमें बता रहे हैं, पहला है कक्षा वार समय सारणी, दूसरा अध्यापक वार समय सारणी, थर्ड नंबर का है पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की समय सारणी, सी नंबर का है, फोर्थ नंबर का, डी का सॉरी, अध्यापकों के रिक्त समय की समय सारणी। और बच्चों नेक्स्ट है लिखित कार्यों के मूल्यांकन की समय सारणी। और बच्चों लास्ट है कार्यानुभव और खेल कूद की समय सारणी। तो बच्चों देखिए, इतने प्रकार की समय सारणी के बारे में इसमें बता रहे हैं। इतने प्रकार के, यानी कि 6 प्रकार की समय सारणी होती है। विद्यालयों के लिए अलग होती है, विद्यार्थियों के लिए अलग होती है, शिक्षकों के लिए अलग होती है, और जो खाली टाइम होता है उसकी अलग होती है शिक्षकों के लिए, और खेल कूद की आपके अलग होती है, और लिखित कार्यों की अलग समय सारणी होती है। इतने प्रकार की समय सारणी के बारे में बता रहे हैं बच्चों। ठीक है, अब इसके प्रकार के बारे में डिस्कस हम डिटेल में कल करेंगे। और समय सारणी तो आप समझ ही गए होंगे बच्चों। समय सारणी जो टाइम टेबल है वो हमारे विद्यालय का, हमारी शिक्षा व्यवस्था का बहुत ही अभिन्न अंग है। इसके बिना हम अपना जो कार्य है, अपना शिक्षा का कार्य है, लेक्चर का कार्य है, वो सही समय पर और निर्धारित समय पर करते हैं। अगर नहीं होगा, समय नहीं होगा, टाइम टेबल नहीं होगा तो इन कार्यों को हम सुचारू रूप से और सही समय में नहीं कर पाएंगे। हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। अगर ये टाइम टेबल हम नहीं बनाएंगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा और कार्य को हम सुचारू रूप से सही समय से कर भी नहीं पाएंगे, और हमारे अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग होती है वो जागृत नहीं होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग टाइम टेबल के द्वारा ही जागृत होती है। तो बच्चों ये सारी चीज़ें होती हैं टाइम टेबल की। ठीक है, समय सारणी। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आज का लेक्चर हो गया। बाकी हम कल इसकी PDF भेजेंगे और फिर आपको वीडियो भेजेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।